जी हाँ दोस्तों, तो सम्राट की पुलिस की जरा गुंडागर्दी तो देखिए। सरेआम सरकारी डॉक्टर की कुटाई, नीतीश चुप, पुलिस पे लगाम। दोस्तों, बिहार में आप गलत को गलत मत कहिएगा। अगर आप गलत को गलत कहिएगा तो बिहार पुलिस आपको सबक सिखा देगी। वर्दी की धौस, खाकी की गुंडागर्दी, पटना की सड़कों पर एक बार फिर वही पुराना सवाल है। कानून चल रहा है, कौन चला रहा है, सरकार या वर्दी में छिपी गुंडागर्दी? खबर, मामला, माजरा सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा पुलिस की कार्यशैली, नई सरकार तो बन चुकी है, गृह विभाग सम्राट चौधरी संभाल चुके हैं, लेकिन सुशासन का राग अलापने वाली सरकार। क्या है सुशासन? कार्रवाई पुलिस करती किस पर है? क्या पुलिस की चपेट में अपराधी हैं या आम लोग हैं? दोस्तों, दरअसल पटना से एक ऐसी ही खबर, एक ऐसी ही वीडियो, एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने खाकी वर्दी की धौंस, बिहार पुलिस की हकीकत, सुशासन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां एक सरकारी डॉक्टर, आम आदमी छोड़ दीजिए, एक सरकारी डॉक्टर को एक दरोगा ने खुलेआम, सरेआम उसकी कुटाई कर दी और आरोपी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। दोस्तों, दरअसल पटना के जेपी सेतु पर शाम की ट्रैफिक और ट्रैफिक लाइटों के बीच अचानक एक घटना घटी जिसने सुशासन के तमाम दावों को सड़क पर गिरा दिया, बिखेर दिया, उजागर कर दिया, बेनकाब कर दिया। दोस्तों, एनएमसीएच के एक वरिष्ठ डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी, उनके ड्राइवर राजकुमार को ट्रैफिक दरोगा उपेंद्र शाह ने सिर्फ इसलिए पीट दिया, धक्का दिया, कॉलर पकड़ा, अपशब्द बोले, गालियां दी, क्योंकि उन्होंने गलत को गलत कहा था। यानी दूसरी साइड से एक ट्रक घुसा जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई ट्रैफिक लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये रॉन्ग साइड से ट्रक कहाँ से आ रहा है? सवाल पूछा था उन्होंने कि ऐसा क्यों, कैसे लाया जा रहा है? भाई खड़ा किस लिए किया गया है ट्रैफिक पुलिस को, और खुद ट्रैफिक का दरोगा खड़ा है और फिर भी रॉन्ग साइड से एक ट्रक घुसा आ रहा है। जहाँ गलत को गलत कहा डॉक्टर ने तो वर्दी ने सबक सिखा दिया, सुशासन ने अपना चेहरा उजागर करा दिया। सम्राट चौधरी चुप। दोस्तों, दरोगा ने पहले ड्राइवर को पीटा, लात घूंसे, थप्पड़ चलाए, और जब डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की तो खाकी ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ लिया, डॉक्टर को धक्का दिया, गालियां दी, गला दबाया, कई थप्पड़ जड़ दिया, सरेआम कुटाई कर दी एक सरकारी डॉक्टर की, उसके ड्राइवर की। एक तरफ वो डॉक्टर वो जिंदगी बचाता है तो दूसरी तरफ वो दरोगा जो वर्दी में गुंडागर्दी दिखा रहा है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, जब घायल ड्राइवर मदद के लिए दीघा थाने पहुंचा, पुलिस ने कहा मैनेज कर सकते हैं क्या? अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो हो ही जाती हैं। कहाँ एफआईआर के चक्कर और कहाँ शिकायत कराना। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शिकायत दे दी गई लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। जैसे पटना की पुलिस ने साफ कर दिया हो कि वर्दी पर आरोप, और यह आरोप लिखा ही नहीं जा सकता है, सुना ही नहीं जा सकता है। अरे कहाँ हो गया, खत्म हो गई बात। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये किसी अपराधी की पिटाई नहीं थी, ये किसी आम इंसान की, ये एक सरकारी डॉक्टर की कुटाई, और वो भी दोस्तों ऐसे शहर में जहां सरकार हर रोज, नई सरकार कानून व्यवस्था की आलाप उसे लगातार पनपती है, लगातार उसे कहती रहती है, उसकी कानून व्यवस्था की मजबूती का दावा करती है। लेकिन सवाल यहाँ और बड़ा है, क्या बिहार की पुलिस वर्दी की ताकत को हथियार बना चुकी है? क्या सत्ता ने और सत्ता की छतरी ने पुलिस को इतना बेखौफ कर दिया है कि डॉक्टर भी अब सुरक्षित नहीं है? दोस्तों, उधर एनएमसीएच के डॉक्टरों में उबाल है, डॉक्टरों का विरोध लगातार जारी है। अस्पताल परिसर में डॉक्टरों ने एक तरह से नारेबाजी की और मांग उठाई कि दरोगा को तुरंत
निलंबित किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, सुशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से सन्नाटा है, चुप्पी है, खामोशी है। बिहार में सुशासन का नारा बुलंद है। सम्राट सर ने गृह विभाग संभाल लिया है, लेकिन देखिए, रक्षक है ये खाकी वर्दी या भक्षक है खाकी वर्दी, इसके ऊपर भी सवाल है। दोस्तों, बिहार में अपराध घट जाता है, अपराधी भाग जाता है, तब पहुंचती है बिहार पुलिस। शराब बंद है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब आज हर जगह मिल रही है, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें भी। लेकिन सरकारें बस देखती हैं, सुशासन बस सुनता है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ कहने को बनता है, सिर्फ दावे। ज़मीनी हकीकत में वर्दी का आतंक हावी नजर आता है दोस्तों। जहां आम लोगों तो छोड़िए, डॉक्टर जैसी सेवा देने वाले, जो जिसे हम धरती के भगवान कहते हैं, उसके ऊपर भी पुलिस हावी हो जा रही है। और ना ही हावी हो रही है, पिटाई, कॉलर पकड़ना, गाली गलौज, थप्पड़, धक्का देना, सब कुछ। और शिकायत करने पे कोई सुनने वाला नहीं है। कहां एफआईआर कराओगे? हो गया, बस घट गई, बात खत्म हो गई। दोस्तों, एक तरफ डॉक्टर का ड्राइवर चीखता रहा जब डॉक्टर के ऊपर दरोगा हावी हुआ कि सर को धक्का दे रहा है, मार रहा है, गाली थप्पड़, कोई दिखता नहीं है। 6 लोगों के ऊपर आरोप है दोस्तों, एक दरोगा के साथ, ट्रैफिक दरोगा के साथ साथ। और दोस्तों, ये पहली बार भी नहीं है। बिहार में बार बार पुलिस की मनमानी, मारपीट, बिना डर खौफ की गुंडागर्दी आए दिन सामने आती है, लेकिन सजा ना फाइलों में खो जाती है। जिम्मेदार बच जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि सत्ता को कानून से ज़्यादा काबू में रहने वाली पुलिस पसंद है। जी सर, आगे पीछे करने वाले लोग पसंद हैं। उन्हीं का बस ध्यान रखें जो सत्ता की दहलीज पे बैठे हैं, उन्हीं के आगे पीछे बस करते रहें। सवाल सिर्फ एक दरोगा का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। नीतीश कुमार की सरकार हो या दिल्ली से चल रही शाह साहब वाली, मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार हो, दोनों कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन पटना की सड़कों पर हकीकत यह है कि पुलिस अपराधियों को छोड़ती है, आम लोगों पर जोर दिखाती है, हावी हो जाती है। क्या यही है भाजपा जेडीयू का सुशासन, नीतीश जी का मॉडल, सम्राट चौधरी का पुलिस महकमा, जहां गलत साइड भेजने पर दरोगा सही और विरोध करने वाला गलत? दोस्तों, जेपी सेतु की इस घटना ने एक प्रतीक एक तरह से बना दिया है। बिहार में आज सबसे आसान काम है आम नागरिकों को पीटना, उन्हें परेशान करना, और सबसे मुश्किल काम वर्दी के खिलाफ कार्रवाई करवाना, उन्हें उनके खिलाफ कुछ आपत्ति जताना। और जब एफआईआर तक दर्ज ना हो तो संदेश साफ है, वर्दी में जो भी गलत करो, सिस्टम तुम्हारे साथ है। अगर डॉक्टर को पीट सकते हैं तो आम लोगों की औकात ही क्या है? ये पुलिस नहीं, सरकार के नाम पर चल रहा डर है। कानून का इस्तेमाल सत्ता का अहंकार पूरा करने में हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, सख्ती है, लेकिन पुलिस कहती है अमीर माफियाओं से लड़ना मुश्किल है, इसलिए आम आदमियों पर हाथ साफ कर दिया तो कर दिया। दोस्तों, बिहार में असली अपराधी है कौन? क्या सड़कों पर जाम रोकने वाला एक नागरिक, गलत को गलत कहने वाला एक शख्स, या वो पुलिस जो गलत साइड से ट्रक भेजती है वो अपने? हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस ट्रक वाले ने शायद कुछ ढीली कर दी होगी, कुछ पत्तियां दिखा दी होंगी, पुलिस वाले को कुछ गलत नहीं दिखा कि कोई नहीं, पैसा बोलता है। खैर, सवाल दोस्तों बहुत आसान है। खैर, न्याय किसके लिए? आम आदमी के लिए या खाकी वर्दी के गुंडे के लिए? दोस्तों, ये घटना सिर्फ पटना का एक हादसा नहीं, ये उस शासन की पोल है जो कानून व्यवस्था के बड़े बड़े विज्ञापन तो छापती है, छपवाती है, कहानी सुनती है, सुनाती है, लेकिन वर्दी के अंदर पनप रही गुंडागर्दी पर चुप रहती है। बीजेपी जेडीयू दोनों ही सरकारें ये बात भूल गई हैं कि सुरक्षा का अधिकार किसी का एहसान नहीं है, बल्कि ये जनता का राइट है, हक है, अधिकार है। बिहार इंतजार कर रहा है, क्या सरकार इस दरोगा पर कार्रवाई करेगी या ये मामला सत्ता की चुप्पी में दफन हो जाएगा? बताइए, आप कमेंट कीजिए आपकी राय खबर पे क्या है। आप क्या सोचते हैं, आपके यहाँ के पुलिस का क्या हाल है? क्या यही खेल है? सजेस्ट कीजिए, राय आपकी खबर पे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त।